घर की खामोशी से बचने के लिए बच्चे अक्सर स्कूल का इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ नए दोस्त मिलेंगे, वहाँ उन्हें नए लोग मिलेंगे जो उन्हें समझेंगे। लेकिन हर किसी के लिए स्कूल सेफ जगह नहीं होती। जब वो पहली बार स्कूल गया तो उसे एक उम्मीद थी कि वहाँ उसे कोई ना कोई समझेगा। लेकिन पहले ही दिन उसे एक लेबल मिल गया, ये तो रिच है। उसके कपड़े, उसका बैग, उसका लाइफस्टाइल, सब चीजें तो लोगों को दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर झांक कर किसी ने नहीं देखा। वो लड़का क्लास में हमेशा एक कॉर्नर पर बैठता था, ना किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई बात। लोग समझते थे कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन वो लड़का परेशान था क्योंकि उसे समझ ही नहीं थी कि बात कैसे की जाती थी। धीरे धीरे लोग उसे इग्नोर करने लगे और ये चीजें मजाक में बदल गई। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कमेंट्स, लोगों ने एक अलग ही राय कायम कर ली थी उसके बारे में। वो लोग समझते थे इसको तो पैसों की टेंशन ही नहीं होती, इसको जिंदगी में क्या ही मसला दरपेश आ सकता है। ये सेंटेंसेस सुनने में तो नॉर्मल लगते हैं, मगर जब रोज सुने जाएं तो वो अंदर ही अंदर घर कर लेते हैं। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि लोग उसे आखिर पसंद क्यों नहीं करते, जबकि उसने किसी का कोई बुरा नहीं किया था। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती थी कि वो क्या करता है, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे यही बात जिंदगी में पहली बार महसूस हुई कि वो सिर्फ अपने घर में ही अकेला नहीं है, बल्कि वो इस पूरी दुनिया में अकेला है। लंच ब्रेक में वो सिर्फ अकेला ही बैठा खा रहा होता था, जबकि दूसरे उसके क्लास फेलोज ग्रुप बनाकर बैठते, हंसी खेलती, मजाक करते। बट वो एक कॉर्नर पर अकेला बैठा ये सब कुछ देख रहा होता था। उसको अंदर ही अंदर लगता था कि उसका कोई नहीं। उसने कोशिश भी की एक दो दफा किसी ग्रुप में बैठने की, लेकिन जब आप किसी जगह को बिलोंग नहीं करते तो लोग फिर आपको समझते हैं कि आप अनवांटेड हैं। उस दिन के बाद उसने कोशिश करना भी छोड़ दी, लोगों से उम्मीद लगाना भी छोड़ दी। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, घर से स्कूल और स्कूल से घर, क्योंकि तन्हाई उसका मुकद्दर बन चुकी थी। स्कूल में ना उसका कोई दोस्त था, ना उसकी कोई यादें थी। वो सिर्फ अपना वक्त गुजारने स्कूल जाया करता था। टीचर्स को लगता था कि ये बच्चा शांत है, शरीफ है, लेकिन उसके दूसरे क्लास फेलोज को लगता था कि ये एरोगेंट है, इसमें एटीट्यूड है, ये किसी की बात नहीं सुनेगा, ये किसी की बात नहीं मानेगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन कोई भी सच के करीब नहीं था। सच तो ये था कि वो अंदर ही अंदर चकनाचूर होता जा रहा था, वो भी बगैर आवाज के। ये उसकी जिंदगी का वो हिस्सा था जहां उसने लोगों से उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया, उम्मीद करना ही छोड़ दिया। लेकिन इंसान कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, उसे अपनी जिंदगी में किसी एक के साथ की जरूरत तो होती है, जो उसे समझे, जो उसे देखे, जो उसकी केयर करे, जिससे वो अपना दुख बांट सके, जिससे वो अपनी खुशी बांट सके। उसने भी सोचा शायद कोई तो ऐसा होगा जो उसे जज नहीं करेगा, जो उसे यूज नहीं करेगा और जो उसको गहराई तक समझेगा। और फिर उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आया जिसने उसको पहली बार महसूस कराया कि वो उसे समझता है। लेकिन इस जिंदगी में कुछ लोग इसीलिए शायद आते हैं, आपको ये सब शो करवाते हैं कि आपको समझ रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन उनका आना सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि वो आपसे फायदा हासिल कर सकें, आपको तोड़ सकें, आपको कमजोर करके उस पर वार कर सकें। जहां उसकी जिंदगी का पहला दोस्त जो उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है।